Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. I hope you all are doing well. आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम यानी कि मास्टर कैडर, पंजाब मास्टर कैडर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसका नाम है बायोलॉजी। हम सब बहुत फेमिलियर हैं इस सब्जेक्ट से। बायोलॉजी है, मेडिकल स्ट्रीम से है। आफ्टर योर फिजिक्स केमिस्ट्री देयर कम्स द अनदर सब्जेक्ट दैट इज योर बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो आपका दो स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है, दैट इज योर बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी, और आप में से बहुत से बच्चे उसको जूलॉजी भी कहते होंगे। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे आपका इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली फॉर जूलॉजी यानी कि एनिमल आपका जो पार्ट है, एनिमल्स की स्टडीज का जो पार्ट है बायोलॉजी के अंदर, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मास्टर कैडर जो आपका पंजाब मास्टर कैडर है उसमें जो बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी जो आपका पार्ट है जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसके अंदर आपका क्या सिलेबस है, किस चीज को आपको कैसे पढ़ना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहले हम बात करेंगे उसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि उसका क्या सिलेबस है और कैसे आपको उस चीज को रीड करना है, हम उस पॉइंट पर भी आएंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है, आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में और जूलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। तो अभी आज की वीडियो के अंदर विल टॉक अबाउट दी zoology part. So we'll discuss about the biology detailed subject or syllabus, detailed syllabus of your biology subject. My name is Nikita. So let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर आपकी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में। यानी कि डाइवर्सिटी के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे। डाइवर्सिटी में सबसे पहले आप बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपसे कहा है कि इट इज योर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स, उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है आपका क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज, जिसके अंदर हम हायरार्की की बात करते हैं तो ये आपका स्पीशीज से स्टार्ट होता है, स्पीशीज, जीनस, क्लास, ऐसे करके आपको क्या करना है, पूरा किंगडम आपको वहां तक पढ़ना है। ये है आपकी टेक्सोनॉमी के बारे में। उसके बाद आता है आपका किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं। कहाँ कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, हैबिटेट पढ़ना है, हैबिट्स पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है, और उसके बाद उनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो आपको नॉन कॉर्डेट्स तक पढ़नी है। कहाँ तक, फाइलम लेवल तक पढ़नी है। तो आपका जो सिलेबस है देखो वो बहुत ही अच्छे से आपको बताया गया है, बहुत डिफाइन तरीके से बताया गया है, बहुत इलैबोरेटेड फॉर्म में बताया गया है। तो इसके अंदर एक एक चीज जो है वो आपकी मेंशन है, फाइलम लेवल तक है। उसके बाद फिर से सेलिएंट फीचर्स हैं आपका किस किस के रेफरेंस में, हैबिट, हैबिटेट्स, मॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और क्लासिफिकेशन आपको कॉर्डेट्स की कहां तक करनी है, क्लास लेवल तक। तो इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं पढ़ना है। स्पेसिफिक आपको दिया गया है, नॉन कॉर्डेट्स को आपको फाइलम तक पढ़ना है और कॉर्डेट्स को आपको कहां तक पढ़ना है, क्लास लेवल तक पढ़ना है। तो दिस इज मेंशन्ड। तो आप में से जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, ऑब्वियसली सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, वो उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका उसको सिलेबस को गो थ्रू करना। सिलेबस को गो थ्रू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने बस एक बार पढ़ लिया और आपका हो गया। सिलेबस के अंदर आपको क्या देखना है कि उसके अंदर कौन सी चीज आपको कहाँ तक रखनी है, और सिलेबस हमेशा आपको माइंड में रखकर ही तैयारी करनी होती है। अगर आपका सिलेबस माइंड में नहीं है तो आप जो है हवा में तीर चला रहे हैं, आपको कभी समझ नहीं आएगा, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उसको कैसे करना है, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर कौन से टॉपिक को पकड़े, किसको छोड़े, किसको किस लेवल तक करना है। तो आपको यहाँ पर सिलेबस को जब आप देखते हो तो वहां पे आपको एक एक चीज जो होती है वो मेंशन होती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आज जो इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जूलॉजी वाले पार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बॉटनी पार्ट की भी बात करेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको टिश्यूज पढ़ने हैं, उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन, जितने भी सिस्टम्स है कौन कौन से, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, किस किस के, अर्थवॉर्म के, फ्रॉग के, एंड एक इंसेक्ट है आपका कॉकरोच। तो देखो आपको मेंशन है, अब जो आपको पेपर आएगा वो आपको यही से आएगा। ठीक है, कि आपको फ्रॉग का भी पूछ सकते हैं, आपसे कॉकरोच का पूछ सकते हैं, या फिर आपसे अर्थवॉर्म का भी पूछ सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ से स्पेसिफिकली आपको ये प्रिपेयर करना है।
ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम योर एनिमल पार्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो जब भी आप कोई टॉपिक उठाएं, जब भी जैसे मान लीजिए आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो इसको सामने रखकर ही प्रिपरेशन करें कि आपको कौन सी चीज कहाँ तक पढ़नी है, इससे आगे नहीं जाना, इससे पीछे नहीं जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, स्पेसिफिक होकर पढ़ाई करनी है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी है और अलोंग विद द सिलेबस। नेक्स्ट पार्ट इज योर एनिमल फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आप बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है आपका, पाचन तंत्र जिसको आप कहते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको आप कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी हम इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या करना है आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ने हैं, रोल पढ़ना है किसका, एंजाइम्स का। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स कौन कौन से यूज होते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इजेशन किसको कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, और फिर उसके बाद उसके डिसऑर्डर्स, यानी A to Z आपको सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का A to Z पता होना चाहिए। दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी स्पेसिफिकली। तो आपको देखना है कि कैसे आपका माउथ से लेकर एनस तक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज कंप्लीट वन। नेक्स्ट इज योर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, ब्रीदिंग इज योर इनहेल और एक्सहेल करना, और रेस्पिरेशन जो होता है विद इन द सेल्स होती है आपकी। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको देखने हैं, लंग्स, मैकेनिज्म पढ़नी है ब्रीदिंग की, रेगुलेशन ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू द ब्लड, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या है। यानी कि फिर से एक एक करके आपको मेंशन किया गया है कि आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर भी किन किन चीजों पर फोकस करना है। सो दिस इज योर ब्रीदिंग पार्ट, जिसके अंदर डायफ्राम है, आपके लंग्स हैं। ठीक है, इनहेल एक्सहेल होने पे कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, कैसे उसका साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज योर ब्रीदिंग रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज योर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग द पंपिंग ऑफ योर हार्ट। डबल सर्कुलेशन होती है हार्ट के अंदर, डबल क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे, आपको भी उस चीज को वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, ईसीजी क्या है वो पढ़ना है, आपको कार्डिक आउटपुट क्या है वो देखना है, कार्डिक साइकिल क्या है, स्ट्रक्चर देखना है ह्यूमन हार्ट का, लिम्फ क्या है, लिम्फ के फंक्शंस, ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ये भी आपको करना है। आप क्या होता है कि ब्लड ग्रुप्स में ज्यादातर ब्लड ग्रुप से ज्यादा पेरेंट्स पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए एक चाइल्ड है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो AB है, तो आपके हिसाब से उसका पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, वन ऑफ द पेरेंट का आपसे ब्लड ग्रुप जो है वो पूछ लेते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल बनाना तो इस तरह के क्वेश्चंस है। एंड में जो आपका हमेशा होगा वो ऑब्वियसली जो है वो डिसऑर्डर होगा। कार्डिक साइकिल किसे कहते हैं, कार्डिक आउटपुट क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ईसीजी क्या है आपका, डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि आपको एक एक टॉपिक जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है कि आपको क्या पढ़ना है और इसके अंदर क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट इज योर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है आपका, इसके अंदर क्या होती है आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। तो एक्सक्रीशन का काम क्या है, फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन का काम है। रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोला गया है, एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं, री का मतलब होता है अगेन एब्जॉर्प्शन, यानी इससे पहले भी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन हो चुकी है और वो हुई है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर विद द हेल्प ऑफ योर विलाई प्रेजेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये है आपका एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। तो हमको क्या करना है, रीएब्जॉर्प्शन देखेंगे, यानी किडनी के अंदर वो कैसे रीएब्जॉर्ब होता है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स हैं, वो आपको देखनी है इन डिटेल करना है आपको। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि किडनी कैसे रेगुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ योर न्यूरोहाइपोफिसिस, ठीक, जिसको आप कहते हो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेनिन एंजियोटेंसिन जो है वो आपका क्या है, रेनिन इज एन एंजाइम एज यूजुअल। रोल देखना है अदर ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन में क्या है, और एट द एंड देयर इज योर डिसऑर्डर्स। तो अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता तो फिर कैसे होता। सो दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट पार्ट इज योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब यहाँ पर 2 वर्ड लिखे गए हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। लोकोमोशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे इफ आई एम वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट इज कॉल्ड एज योर लोकोमोशन। जबकि मूवमेंट का मतलब होता है इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, एक जगह पर खड़े होकर इफ आई एम मूविंग माई हैंड, दिस इज कॉल्ड एज योर मूवमेंट। तो आपको देखना है कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से आपकी मसल्स जो है, यानी मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो मूवमेंट में आप मस्कुलर स्केलेटल मसल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, स्केलेटल मसल्स पढ़ने हैं आपको, जॉइंट्स पढ़ने हैं, और एट द एंड हियर इज द डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो लोकोमोशन और मूवमेंट को आप मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं।
ठीक है, एक एक चीज है, डिटेल्ड है, लेवल आपका ऑब्वियसली जो है समटाइम्स जो है वो ग्रेजुएशन तक चला जाता है, मतलब थोड़ा सा हैवी और हाई लेवल की ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नर्व्स की हेल्प से कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है वो भी आपको देखना है। तो इसके अंदर न्यूरॉन और नर्व्स में क्या डिफरेंस है वो देखना है। दे आर मेड अप ऑफ योर गैंग्लिया, नंबर ऑफ गैंग्लिया या गैंग्लियॉन्स। नर्वस सिस्टम ह्यूमंस के अंदर सेंट्रल, पेरिफेरल, ठीक है जी। वेस्टर्न नर्वस सिस्टम क्या है वो देखना है। जनरेशन और कंडक्शन कैसे, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होता है, चाहे वो आपका मोटर नर्व इंपल्स है, चाहे वो आपका सेंसरी नर्व इंपल्स है, वो भी आपको देखना है। रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं आपको वो देखने हैं। और आपका यहाँ आपका ये आना था फंक्शन ऑफ योर ईयर एंड आई, ठीक है, आई एंड ईयर। सो दिस हियर शुड बी आई एंड ईयर। तो दिस इज एलिमेंट्री स्ट्रक्चर। आपको फंक्शन जो है वो आपको आंख और कान, दो आपके सेंस ऑर्गन जो है वो मेन दिए गए हैं। उसके बाद तो जो आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स है, स्मेल वाला है, वो भी हम ऑब्वियसली देखते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। नाउ कम्स योर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, यानी पहले न्यूरल था, अब केमिकल कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज, गोनैड्स, और फिर मैकेनिज्म। एलिमेंट्री आइडिया मतलब आपका एलिमेंट्री मतलब बेसिक लेवल पता होना चाहिए। रोल ऑफ हार्मोन्स भी आपको, हाइपो और हाइपर एक्टिविटी से क्या होता है, रिटार्डेड डिसऑर्डर्स भी जो है वो आपको देखने हैं किसके अंदर, कॉमन डिसऑर्डर्स जो है इनकी वजह से क्या होता है। तो स्पेसिफिकली आपको क्या देखना है कि एक हार्मोन है, अगर वो ज्यादा सिक्रीट हो जाता तो क्या होता है, कम सिक्रीट होता तो क्या होता है, कहां से वो हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन सा ग्लैंड उसको सिक्रीट करता है, ये सारी की सारी मैकेनिज्म जो है वो आपको याद करके जानी है, ठीक है। दिस इज योर केमिकल कोऑर्डिनेशन। देन कम्स योर रिप्रोडक्शन, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए टेस्टिस और ओवरीज का, यानी कि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर एलएस स्ट्रक्चर्स जो है इनका वो भी देखना है आपको, टेस्टिस और ओवरीज का। ऑब्वियसली आपका 12th लेवल है, 12th क्लास के अंदर मेंशन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ब्लास्टोसिस्ट तक आपको पढ़नी है। कहां तक डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस्ट तक करनी है। इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, प्लेजेंटा कैसे बनता है, एलिमेंट्री, पार्चुरेशन एंड योर लैक्टेशन। ये सारे के सारे आपके क्या है, एलिमेंट्री आइडियाज, यानी बेसिक फाउंडेशन जो है आपको इन टॉपिक्स की क्लियर करनी है। तो जो आपको क्वेश्चन आएंगे यहाँ से वो बहुत ही बेसिक आएंगे। अगर आप ध्यान से अपने सिलेबस को देखेंगे तो आपको हर एक चीज आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन सा टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा और क्या लेवल होगा। अगर आप लेवल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एक एक चीज जो है वो ऑलरेडी मेंशन है। देन कम्स योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके अंदर आपकी डिजीजेस, एसटीडी क्या होती है, सेक्सुअल है ना, और आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, बर्थ कंट्रोल किसे कहते हैं, मेडिकल आपका टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमिनियोसेंटेसिस क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी क्या है, आईवीएफ क्या है, जिफ्ट गिफ्ट क्या है, आपको कहां तक करना है, एलिमेंट्री आइडिया फॉर जनरल अवेयरनेस। यानी कि फिर से आपको जो है इसका करंट अफेयर भी हो सकता है या फिर आपको जो है इसका बहुत ही बेसिक लेवल जो है वो इसका तैयार करके जाना है। सो दिस इज फ्रॉम योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत ध्यान से देखोगे, फिर से कह रही हूं, तो आपको हर चीज मेंशन की गई है कि ये वाला टॉपिक आपको एलिमेंट्री तक करना, जहां नहीं लिखा है उसको आपको थोड़ा इलैबोरेटेड फॉर्म में करना है। देन कम्स योर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड योर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। एंजाइम के टाइप्स, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस भी करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स वाला। फिर सेल फिजियोकेमिकल नेचर बताना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल का, सेल ऑर्गेनेलीज के साथ साथ सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की वो आपको इसके अंदर डिटेल में करनी है, ठीक है। सो दिस इज योर एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम कैसे कैरी करता है आपके सब्सटेंसेस को, ये भी आपको इसके साथ आपको बहुत अच्छे से एंजाइम की प्रॉपर्टीज इसके अंदर करनी है। देन कम्स योर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ऑब्वियसली हेरिडिटी का मतलब क्या है, जो चीज जो है वो आपको विरासत में मिलती है। इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको इसके अंदर पढ़ना है। मेंडलिज्म पढ़ना है, मेंडल के लॉज पढ़ने हैं। उसके बाद आपको प्लियोट्रॉपी पढ़ना है। एलिमेंट्री आइडिया सबका जो है वो एलिमेंट्री, यानी कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से इन सारी चीजों को करना है। एलिमेंट्री आइडिया मीन्स एनसीईआरटी है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, हनी बीज, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, सेक्स डिटरमिनेशन आपको यहाँ से भी आ सकती है, हनी बी से आ सकती है। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं, सेक्स लिंक्ड
इनहेरिटेंस क्या है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर और क्लिनफेटर। तो इस पे जो है आपको कंडीशंस या केस स्टडीज भी आ सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इन टॉपिक्स को आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप अभी जो हमारा इस वीडियो का जो मोटिव है या एजेंडा है, दैट इज योर नोइंग दी सिलेबस इन डिटेल और डेप्थ। तो एक एक चीज जो है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। देन कम्स योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल की सर्च करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। स्ट्रक्चर करेंगे डीएनए आरएनए का, पैकेजिंग, रेप्लिकेशन, सेंट्रल डॉग्मा, इसको कहते हैं डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं, और ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने को। जीन एक्सप्रेस अपने आप को कैसे करता है, रेगुलेट कैसे करता है, लैक ऑपेरॉन है आपका, एक ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन भी है, समटाइम्स उससे भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। जीनोम या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और एट द एंड योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होगा ऑब्वियसली आपको उसका कंसेप्ट क्लियर करना है, वहां से आपको सिंपल क्वेश्चन जो होता है कि इस आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या समझ आया आपको उसके ऊपर वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देन कम्स योर एवोल्यूशन, यानी आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ बताना है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एविडेंसेस, कंपैरेटिव एनाटॉमी, लैमार्क्स थ्योरी बतानी है आपको। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बतानी है, यानी कि म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ठीक है। जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। एलिमेंट्री लेवल है, यानी कि फिर से ये वाला जो टॉपिक है यू विल डू इट फ्रॉम एनसीईआरटी। अगेन एवोल्यूशन वाला तो आपको एनसीईआरटी से करना है। डन। So this is your evolution वाला chapter. Then comes your biology and human welfare, जिसके अंदर आप health, diseases, pathogens किसे कहते हैं, parasites, common cold, amoebiasis, ये types of diseases है। basic concepts करने हैं आपको immunology यानी vaccines के, cancer, HIV, AIDS पढ़ना है। adolescence क्या है, drugs and alcohol abuse। so यहाँ से भी आपको question जो होता है या तो वो current affair पे बन जाता है, या फिर कोई ऐसी diseases या फिर कोई ऐसा drug जो comparatively आज के टाइम में exclusively चल रहा है, जिसकी अवेयरनेस ज्यादा है। आपको जनरल अवेयरनेस जो है उस ड्रग के बारे में पता होनी चाहिए, तो यहाँ से आपको वो टॉपिक बनता है। इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो कहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं वो। बायोफोर्टिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर आप एपिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ते हो। सो दिस इज योर काइंड ऑफ अगेन जनरल अवेयरनेस टाइप ऑफ टॉपिक। देन कम्स योर नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट आता है, एनर्जी जनरेशन है, बायो कंट्रोल एजेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बायो कंट्रोल एजेंट से आपको क्वेश्चन आ जाता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल किस तरह के आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स को आप यूज कर सकते हैं वो आता है। आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एज इट इज क्लास 12th के अंदर आपका टॉपिक है, आपका एक चैप्टर है अलग से, आप उसको पढ़ सकते हैं, वहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको जो लेवल है ऑब्वियसली एलिमेंट्री से स्टार्ट करते हुए एडवांस तक थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका जो है इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपसे पूछ सकते हैं, बट अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो प्रोसेस बताना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, फिर उसकी एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, कहाँ कहाँ वो यूज हो रहा है, आपका वैक्सीन प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, जीन थेरेपी किसे कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में बीटी कॉटन जो है आपकी सबसे पहली है, उसके बाद और भी बीटी, ब्रिंजल, मस्टर्ड और भी आए हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोसेफ्टी इश्यूज या बायोपायरेसी, बायोसेफ्टी में क्या फर्क है, और पेटेंट किसे कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको डिटेल में करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट, जिसके अंदर आप इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ये आपकी इंट्रैक्शंस है सारी की सारी, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म। तो ये आप फिर से आपका जो लेवल रहेगा, या मैं ये कहूँ कि आपका जो शुरुआत रहेगी, बिगिन आपको करना है यहाँ से, कहाँ से करना है, एनसीईआरटी से करना है। कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे बायो का, स्टार्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी, वेरी बेसिक से शुरू करना है, एकदम से हाई एडवांस पर नहीं जाना है। पहले आप उसको बेसिक समझेंगे, उसके बाद ही आप उसका एडवांस लेवल पकड़ेंगे, अगर आपको लगेगा कि यू आर कंफर्टेबल विद इट। डन। उसके बाद इकोसिस्टम है, जिसके अंदर पैटर्न्स देखेंगे, साइकिल्स देखेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, एनर्जी फ्लो के अंदर पिरामिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिरामिड्स वाला भी और आपका साइकिल्स वाला भी। इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन कैसे होती है, ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स भी आपकी, जैसे वाटर साइकिल्स हो गई, ये सल्फर फॉस्फोर, ये सारी साइकिल्स आपको इसके अंदर करनी है। सो दिस इज योर इकोसिस्टम। देन कम्स योर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसके अंदर आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली है क्या,
ठीक है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना आपके कितने से डाइवर्सिफाइड है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वो लॉस कैसे होता है उसके अंदर, कंजर्व आप उसको कैसे कर सकते हैं, इंडिया के अंदर कितने हॉटस्पॉट्स हैं, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं, एक्सटिंक्शन किसको कहते हैं, रेड डाटा बुक कौन रिलीज करता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के अंदर कितने हैं, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज। रिसेंट वाला अगर आप ज्यादा करके जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये वाला पोर्शन अगर आप करंट अफेयर से करेंगे तो आपका ज्यादा अच्छे से होगा, और हो सकता है कि ज्यादा चांसेस आपके क्वेश्चंस आने के उसी पार्ट से होते हैं। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसके अंदर आप पढ़ते हो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन, एग्रोकेमिकल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव, ग्रीन हाउस, डिफॉरेस्टेशन, और कोई भी 3 केस स्टडीज जैसे कि आपकी एनवायरमेंटल इश्यूज को जो बता रही हूँ, तो रिसेंट वाली कोई एनवायरमेंटल इश्यूज की केस स्टडीज है वो भी हम इसके अंदर आपका डिटेल में करेंगे। तो आपको हर चीज देखनी है कि कौन सी चीज जो है वो आप कहां से कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोलॉजी सिलेबस, और स्पेसिफिकली योर जोलॉजी सिलेबस फॉर द एग्जाम पंजाब मास्टर कैडर। आपका बायोलॉजी के अंदर जो जोलॉजी है, इसके अंदर आपको एक एक चीज डेप्थ में करनी है, डिटेल में करनी है। लेवल की बात भी हम बहुत जल्दी करेंगे। इनके आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना है, आपको वहां से पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपका कैसा आया है। अगर आप सिलेबस को भी देखते हैं तो सिलेबस से भी, अगर आपको इतना भी हमने डिस्कस किया, अगर हम इससे भी समझने की कोशिश करें, तो मुझे ये लगता है एज फार एज आई एम कंसर्न अबाउट दिस एग्जाम, तो इस सिलेबस के अंदर बहुत अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर आपको बताया गया है कि कौन से टॉपिक को आपको किस लेवल तक करना है, यानी कि जिस पे नहीं लिखा है, यानी आपको थोड़ा सा आप उसमें एडवांस कर सकते हैं, और जहां पर आपको मेंशन किया है कि एलिमेंट्री आइडिया आपको पता होना चाहिए, वहां पर आपको एलिमेंट्री आइडिया पता होना, यानी कि ऑब्वियसली स्टार्ट तो आप एनसीईआरटी से ही करेंगे, ठीक है। और आपको जो एग्जाम देना है वो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन लेवल तक समटाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप जो है वो तैयारी कभी लो लेवल की नहीं करते। हम हमेशा तैयारी जो होगी वो एक स्टेप अहेड चलकर, यानी एक कदम हमेशा आगे रहना है, हमेशा एक कदम जो है वो आपको ज्यादा चलना है, ताकि आप सेफ जोन में रहकर एग्जाम को दे सके, बिना किसी डर से, बिना किसी एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ। तैयारी भी आपको ऐसे ही करनी है, राइट स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। आप जितना अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उतना ही अच्छा आपका एग्जाम होगा, और उतना ही ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आप ऐसी ही वीडियोस को और ज़्यादा अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी ही वीडियोस हम लेकर आएंगे, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर भी कंटैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।